variable. Assalamu alaikum dear students. My name is Rabia Salman and here I am your computer teacher. Now student, I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. मैं सबको यहाँ पे वेलकम करती हूँ. होपफुल स्टूडेंट आपको ये टॉपिक ये चैप्टर जो है समझ आ रहा होगा. हमारा चैप्टर है प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा. आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल. वेरिएबल के बारे में हम बात करते हैं. तो वेरिएबल क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है और वेरिएबल का क्या पर्पस है. वेरिएबल के बारे में प्रीवियसली मैंने थोड़ा सा आपको बारे में बताया था कि वेरिएबल एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी वैल्यू है डेट कैन चेंज, जो कि चेंज हो सकती है, तब्दील हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जो कि हमारी कंडीशन पर डिपेंड करती है और हमारी इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है. जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी मालूमात है, जो आपकी कंडीशन है प्रोग्राम की जो है उस पर डिपेंड करती है और आप वेरिएबल को इजीली चेंज कर सकते हैं. ठीक है जी. अब एडिंग अ वेरिएबल ऑन अ स्क्रैच इन अ स्क्रैच आपको यहाँ पर शो हो रहा है लास्ट में. जो आपको अगर आप बॉटम पे देखेंगे तो जो आपको फर्स्ट चीज़ नज़र आ रही है, टॉप से बॉटम की तरफ देखेंगे तो बॉटम पे जो फर्स्ट चीज़ आपको नज़र आ रही है वो आपके पास माई ब्लॉक्स, आपके पास वेरिएबल्स आपके पास आ जाएंगे. क्लिक हेयर फॉर वेरिएबल्स, आपने यहाँ पर वेरिएबल्स पे जाना है. फिर आपके पास वेरिएबल्स की ऑप्शन आ जाएगी. जब आप वेरिएबल्स की ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्लिक हेयर टू मेक अ न्यू वेरिएबल. आप न्यू वेरिएबल बना सकते हैं. प्रीवियसली भी हमने पढ़ा वेरिएबल. ठीक है, चेंज टू माई वेरिएबल, सेट माई वेरिएबल. पहले आपका होगा 0. ठीक है, चेंज माई वेरिएबल आप सेट 1 कर देंगे. ठीक है, शो माई वेरिएबल या हाइड माई वेरिएबल, ये हम सारा कर लेंगे. तो ये जो सारी चीज़ें आपके पास आती हैं ये आपके पास वेरिएबल के ऑप्शंस पे आ जाती है. वेरिएबल्स के बाद जो हम बात करते हैं वो हम सीक्वेंस की बात करते हैं. सीक्वेंस होता है किसी भी चीज़ के तरतीब को, किसी भी चीज़ के फ्लो को जो है वो हम सीक्वेंस में बात करते हैं. तो सीक्वेंस जो है वो एक ऑर्डर है, वो एक तरतीब है किसी भी काम के फ्लो को. इनमें स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, जहाँ पर आपकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, जहाँ पर आपकी स्टेटमेंट चल रही है. और स्टेटमेंट जो है वो आपकी एक रेंडमली चल रही होती है. ठीक है, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी आप डाटा देते हैं, वो इस तरह नहीं है कि कोई काम पहले आ रहा हो कोई बाद में आ रहा हो. जिस तरह आप कंप्यूटर में आप सीक्वेंस में काम करेंगे उसी तरह काम आपको आउटपुट में आता रहेगा. तो ये जो चीज़ है वो आपकी सीक्वेंस में आती है. द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम जो है वो इंटायरली प्रोग्राम के सारे प्रोग्राम के इंटायरली आपके काम को शो कर रहा होता है. ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल है कि आपने फ्लैग पे क्लिक किया. ठीक है, उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया. आप उसको चेंज कर सकते हैं, कितने आपने स्टेप्स को मूव करना है, कितने कोऑर्डिनेट्स को मूव करना है, ये सारा आपका सीक्वेंस में आपके पास आ जाता है. ये इम्पैक्ट होता है आपके पास. ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस है, तरतीब है. यानी कि व्हेन यू क्लिक द फ्लैग, आपने फ्लैग पे क्लिक किया, आपने प्रेस किया. ठीक है जी, आपका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ गया जहाँ पर आपने जो भी चीज़ें चेंज करनी है, कितने स्टेप्स मूव करना है, 10 स्टेप्स मूव करना है. फिर उसके बाद प्ले करना है, प्ले डाउन से लेके 0 से लेके जहाँ से पॉइंट को मूव करना है, ये सारी चीज़ें आपके पास आई होती है. ये आपकी सीक्वेंस होती है. इसमें जो सेकंड चीज़ हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं सिलेक्शन के बारे में. सेलेक्ट होता है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए. सिलेक्शन इज अ प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्ट होते हैं. प्रोग्राम को कॉन्टेक्ट करना है. मेरा एक्शन कोड इज, जहाँ पर एक्शन कोड जो होता है हमारा रन हो रहा होता है. इफ़ कंडीशन इज, जहाँ पर हमारी कंडीशन जो है अकॉर्डिंगली हमारी कंडीशन मेट कर जाती है, मिल जाती है, वो आपकी कंडीशन सिलेक्शन कहलाती है. यानी कि जहाँ पर आपने जिस कंडीशन पे आपने जहाँ तक आपने चलना है वहाँ तक. एक प्रोग्रामिंग में हम बात करते हैं तो जो हमारी जो कंडीशन होती हैं, सिलेक्शन जो होती है वहाँ पर वो जो आपको है वो डिसीजन आपके लेते हैं, फैसला रहती है कि यहाँ पर हमारा प्रोसेस है कि यहाँ पर आप जो है काम को करेंगे और इस पर वर्कआउट करेंगे. तो ये सिलेक्शन में आपके पास आ जाता है. लेट सपोज है आपके पास एग्जांपल है कि आप एक क्वेश्चन पूछते हैं दैट यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन एंड डिपेंडिंग अपॉन द आंसर, कि उसका आंसर क्या आता है, यू कैन चूज द सेलेक्ट द क्वेश्चन बिटवीन 2 और मेन थिंग्स. मेन कोर्सेज में आपको होता है इफ़ देन आपके पास आ जाता है कि आपका आंसर ये भी हो सकता है, या डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या भी हो सकता है. ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास आ जाती है. तो इफ़ देन आपके पास आ जाता है. तो इसमें हम ये देखते हैं व्हेन फ्लैग इज क्लिक, जब आप फ्लैग पे क्लिक करते हैं, टचिंग एज, आपने टचिंग एज करना है, आपने एज पे क्लिक कर लिया. फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्ले साउंड म्यू पे आ जाएगा कि जैसा वो कैट की आवाज़ है म्यू. ठीक है, म्यू, और ये 10 टाइम्स आपके जितने भी आपने करना है वो आपके पास चीज़ आ जाती है. तो ये आपके पास सिलेक्शन स्टेटमेंट थी. स्टूडेंट होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. ठीक है, इसको अच्छी तरह गो थ्रू करें इंशाल्लाह ताला. फिर हम अपने न्यू चैप्टर में मिलते हैं. अपना ख्याल रखें. टेक केयर स्टूडेंट. अल्लाह हाफिज़.